नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संभल में आज सब कुछ शांति से हो गया। होली के रंग भी खूब उड़े, मस्तानों की टोलियां भी निकली और रमजान के जुमे की नमाज भी सुकून के साथ अदा हो गई। आज राजनीति में नफरत फैलाने वालों को सौहार्द ने हरा दिया। संभल में जुमे की नमाज के समय में बदलाव करके 2:30 बजे नमाज पढ़ी गई। नमाज और होली के दौरान पुलिस प्रशासन का पहरा बेहद सख्त रहा। हम आपको बता दें कि 64 वर्ष बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़े हैं। ऐसे में होली और जुमे के इस संयोग पर राजनीति में भी प्रयोग किए गए, जिससे माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन दोनों समुदायों ने भाईचारे की मिसाल कायम की। होली के रंग बिखरे, जुमे की नमाज शांति के साथ अदा की गई। हम आपको ये भी बता दें कि संभल में सीओ अनुज चौधरी के साल में 52 जुमे और एक होली के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई थी, लेकिन आज वो राजनीति हार गई है। दोनों समुदाय हिंदू मुसलमानों ने भाईचारे का संदेश देश को दे दिया है। हम आपको ये बता दें कि खुद सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि संभल में सब कुछ यानी होली और रमजान के जुमे की नमाज शांति के साथ अदा कर दी गई है और सब बहुत अच्छा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और फ्लैग मार्च किया जा रहा था। ये मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जहां पर जुमे की नमाज अदा की गई है। मस्जिद के बिल्कुल सामने से ये संभल की जामा मस्जिद है, यहाँ से जुलूस भी निकला, वो भी शांतिपूर्वक गुजरा और नमाज भी आराम से सुकून से अदा की गई। बहुत बढ़िया जिला प्रशासन मुबारकबाद का मुस्तहिक है, जिन्होंने बहुत अच्छा वो व्यवस्था बनाई और होली भी बहुत बढ़िया हुई और जुमे की नमाज भी बहुत बढ़िया हुआ। पुलिस शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी नमाज हुई पुरसुकून के साथ। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। होली की मुबारकबाद सबसे पहले, और मुसलमान भाइयों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रमजान के दूसरे जुमे की मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ की है भाईचारा बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, समझे भाई। ये है गुजिया खाने हम जाते हैं और ये हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, सब शांति है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आइए हम आपको सीधे संभल लिए चलते हैं। अभिनव माथुर हमारी संवाददाता सुबह से पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारी हम तक दे रहे हैं और अभिनव इस समय भी हमारे साथ। अभिनव, क्या ये कहा जाए कि आज वाकई संभल प्रशासन बधाई का पात्र है या लोगों को भी क्रेडिट देंगे आप? बिल्कुल सही। जाहिर तौर पर सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर, बिल्कुल सही, इसमें देखिए मैं सबसे पहले एक संभल की आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो तस्वीर है उस पर लिखा है आई लव संभल। आई लव संभल मतलब ये वो प्यारा संभल जिसके अंदर आज शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार और चाहे जुम्मे की नमाज हो, दोनों ही चीजें बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की वो अपील, पुलिस की वो अपील, चाहे डीएम की अपील हो चाहे फिर एसपी की अपील हो, वो दोनों ही अपीलें जो काम आई। और यही वजह है कि संभल में यानी आई लव संभल के अंदर वो दोनों ही चीजें जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अभिनव, ये बिल्कुल ठीक है, प्रशासन को फुल मार्क्स हैं, पूरे नंबर हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं अभिनव कि ये संभल के लोगों के बिना संभव नहीं हो सकता था? उन्होंने संयम भी दिखाया है, उन्होंने एक दूसरे का सम्मान भी किया है, उन्होंने भाईचारे की मिसाल भी यहाँ पर पेश की है। मानते हैं आप? बिल्कुल सही, इस बात से बिल्कुल नकारा जो है नहीं जा सकता है। प्रशासन ने भले ही अपने कितने इंतजाम किए हों, लेकिन जब एक ऐसा त्योहार, होली का त्योहार, जिसके अंदर हुड़दंग काफी ज्यादा दिखाई देता है, हुड़दंग की तस्वीरें अक्सर हर सालों में जो है, बीते सालों में जो सामने आती भी है, लेकिन इस बीच ऐसे त्योहार के बीच संभल में दोनों ही वर्गों के लोगों ने कितनी सहनशीलता बनाए रखी, ये अपने आप में जो संभल में जिस तरीके से ये आज चीजें जो संपन्न हुई, ये बताने के लिए और ये चीजें दिखाने के लिए काफी है। और यही वजह है कि आज संभल के लोगों ने वो मिसाल कायम की है। अभिनव, एक और
तस्वीर की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपके पीछे जो पुलिसकर्मी हैं खड़े हैं, देखिए इतना बड़ा त्यौहार है होली, लेकिन उनके न चेहरे पर न कपड़ों पर एक भी रंग नहीं, एक भी छींटा नहीं कलर का। इसका मतलब यह है कि वो फर्ज निभा रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। त्यौहार अलग रखकर वो शांति व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। एक बार वो तस्वीरें भी दिखाई है उनकी, और इन पुलिसकर्मियों की मेहनत, और इनको कितना क्रेडिट आप देंगे? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही आपकी सही है कि ये वो रंग है जो कि पर्दे के पीछे रहने वाले ये वो शख्स लोग हैं जिनकी कभी मेहनत जो है दिखाई नहीं देती। ये लोग जो हमेशा आमतौर पर जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं, चाहे कोई तीज हो चाहे कोई त्योहार हो, लेकिन जब आज इसी तरीके से जब संभल में अमन चैन कायम रखने, भाईचारा यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जब एक बार फिर संभल के सामने एक बड़ी चुनौती थी, तो यही वो खाकी वर्दी है जिसने संभल के चारों कोनों पर जो है तैनात रह करके सारे तीज और त्योहारों से दूर रह करके, बच्चों से दूर रह करके आज इसे पूरी खाकी वर्दी ने पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की। और उसी की वजह से संभल में आज जब जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार है वो भी संपन्न हुआ। आप देखेंगे तो वर्दी पे रंग भले ही नहीं है, लेकिन चेहरों पे मुस्कान जरूर है, क्योंकि उन्होंने वर्दी जब पहनी थी तो वर्दी को पहनते समय उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं ठाना था कि कहीं ना कहीं जो उनके कर्तव्य है वर्दी का उसको पूरा करना है। उसके लिए वो हर दिन रात जो है खड़े रहेंगे। और यही वो तस्वीरें हैं जब वो अभी भी जब तीज और त्योहार यानी अपने बच्चों को छोड़ करके पूरी मुस्तैदी के साथ चौराहे पर खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। दुनिया होली मना रही है, दुनिया होली के रंग में सराबोर है, खुशियां मना रही है, लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बिल्कुल ठीक है अभिनव, आज संभल के लोग पुलिस प्रशासन सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से होली भी मनाई गई, जुम्मे की नमाज भी अदा की। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा प्लान बनाया गया, और पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो कोई भी उपद्रवी, कोई भी दंगा करने वाला, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो रंग में भंग डाल सके। संभल में होली नमाज दोनों शांतिपूर्वक हो गए, और अब हम आपको राजनीतिक होली दिखाते हैं। जब पूरा देश रंगों में डूबा हो, राजनेता इससे अलग कैसे हो सकते हैं। दिल्ली में नेताओं ने अपने अपने घरों पर समर्थकों के साथ होली मनाई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली खेली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाइयां दे रहे थे, तो उनकी कैबिनेट के उनके डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में सबसे अलग अनोखे अंदाज में नजर आए थे। ब्रजेश पाठक जी ऊंट पर सवार थे और वो अपने लखनऊ वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को वहीं से बधाई दे रहे थे। देशवासियों को उन्होंने बधाई दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में होली खेल रहे थे, जमकर थिरके, और डॉक्टर मोहन यादव पर खूब पुष्प वर्षा हुई। यही हाल केशव प्रसाद मौर्य का था। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा ने भी होली खेली, लेकिन अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में सबसे अधिक रहे ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर होली खेली, और उन्होंने कहा कि सनातन जोड़ता भी है। भगवान श्री राम का भी उन्होंने उल्लेख किया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज होली पर अपने सबसे अनोखे अंदाज में नजर आए। वो ऊंट पर सवार हुए, वहीं से बधाई का जयकारा लगाया, देशवासियों को बधाई दी। ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी और जुलूस में पूरे रास्ते ऊंट पर रहे। होली के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। ये होली के पावन पर्व पर लखनऊ का ऐतिहासिक जुलूस लखनऊ में चौक की सड़कों से गुजरता हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुलूस में भाग ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी का अनोखा रंग, अनोखा रूप आपने देखा। और अगली खबर होली की दिल्ली से है। होली के रंगों के साथ साथ राजनीतिक रंग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच को गृह मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। और इसके बाद बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जब चोरी कर रहे थे तो हम लोग कहते थे कि थोड़ा सा योग जरूर कर लो, ताकि जब आपको जेल में रहना पड़े तो आपको आराम मिले। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के जीवन में काला रंग है और इसीलिए वो सिर्फ काला रंग बिखेरती है। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।